नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। पहले तो मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन मैं लाइव आ नहीं पाई थी। मैं लैपटॉप से भी मैंने आने की कोशिश की, लेकिन मेरे लैपटॉप का कैमरा ख़राब था। मैंने फ़ोन से आने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन से भी मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। कुछ इश्यूज़ थे, मैंने कंप्लेन की थी, वहाँ से मेल आया मुझे कि कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। थोड़े कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है नारी शक्ति। नारी शक्ति पे मैंने एक किताब लिखी थी, जो कि आसानी से आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मैं उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूँगी। आप लोग चाहे तो ख़रीद सकते हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है नारी शक्ति। आप लोगों के हिसाब से नारी शक्ति क्या है? मेरे हिसाब से तो हर घर में औरत हो, बहू हो, बेटी हो, दादी हो, नानी हो, जो भी हो, हर घर में एक नारी शक्ति ज़रूर है। नारी शक्ति है यहाँ से, सोच से, हिम्मत से, ताकत से, हर जगह से नारी शक्ति है। दोस्तों, नारी शक्ति जो किताब मैंने लिखी है, वो अगर आप ख़रीदेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने खुद इंटरव्यू लेके वो किताब लिखी है। दोस्तों, नारी शक्ति ये भी है कि आजकल के समय पे कुछ काफ़ी सारे बच्चों के साथ, काफ़ी सारी लड़कियों के साथ कुछ इतना ज़्यादा गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही होती हैं। समाज से उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि फिर भी वो ये सारी चीज़ें ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ती हैं। डाइवोर्सी हो गई, चाहे डाइवोर्सी हो, चाहे किसी का हस्बैंड ख़त्म हो गया हो, उनके लिए तो एक तरह से समाज जीना इतना ज़्यादा मुश्किल कर देता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन सब को पीछे हटा के वो आगे बढ़ती हैं। वो है नारी शक्ति। मैंने जिसके बारे में किताब लिखी हुई है, उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें कम उम्र में अपनी लाइफ में देख ली थी। फिर भी उसने सारी चीज़ें को हटा के, सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो लड़की आगे बढ़ी, और आज ये है कि वो जॉब भी कर रही है, साथ साथ में उसकी शादी भी हो गई है। उसका डाइवोर्स हो चुका था। उसी फील्ड में वो आगे भी बढ़ी, वो जॉब कर रही है, आज अपने पैरों पे खड़ी हुई है। उसकी शादी भी हो गई दोबारा, उसका बच्चा भी है, और आज उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश है। उसके ससुराल वाले उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? जब उसका डाइवोर्स हुआ था, समाज में निकलना मुश्किल हो गया था। हर घर से एक औरत निकल के उसको टॉन्ट मारती थी और गलत गलत बोलती थी। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। खुद आगे नहीं बढ़ पाती है, दूसरों को जब आगे बढ़ते हुए देखती हैं तो बस कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं बचता उनके पास। ये चीज़ें मैंने देखा है कि जो विधवाएं होती हैं और जो डाइवोर्सी होती हैं, ये खासकर चीज़ें उनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिनके साथ रेप हो जाता है, उनका तो पूछो ही मत। लोग उनको जीने नहीं देते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत होती है, उन्हें ताकत होती है, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके अंदर वो हिम्मत लेके आते हैं। वो होती है रियल नारी शक्ति। मेरे हिसाब से वही होती है रियल नारी शक्ति। अब बात कर लेते हैं आजकल की औरतों को। मेरे हिसाब से आजकल की औरतें सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा आजकल अपने पैरों पे और आगे बढ़ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा औरतें हैं। मैंने ज़्यादातर यूट्यूब भी खोल के देखा है, उसमें ज़्यादातर खाने का वीडियो बनाती हैं औरतें, खाना खाने का वीडियो बनाती हैं औरतें, कुकिंग का, सिलाई का, और पता नहीं किन किन चीज़ों का वो अपने आप डिज़ाइनिंग सब अपने आप ही करती हैं। उसी फील्ड में आगे बढ़ रही होती हैं। और हर घर में एक ना एक औरत ऐसी ज़रूर होती है जो पढ़ी लिखी होती है, लेकिन घर के कामों की वजह से वो अपना मन मान लेती है। फैमिली आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, कोशिश बहुत करती हैं। फिर कहीं ना कहीं वो औरतों को देखती है कि यार ये बिज़नेस कर रही है, क्यों ना हम भी करें, हम भी तो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि फैमिली और बच्चे और जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपना मन मार के रह जाती हैं। लेकिन कुछ घरों में लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो घर भी संभालती हैं, फैमिली को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और काम भी संभालती हैं। मैं उन सभी औरतों को सैल्यूट करना चाहती हूँ, और ये बोलना चाहती हूँ कि रियल वही तो है नारी शक्ति। और नारी शक्ति मैं उन लोगों को भी बोलूँगी जो औरतें घरेलू हैं, घर संभाल रही हैं, परिवार संभाल रही हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। अपना घर संभालना, परिवार संभालना, बच्चे संभालना, लोग बोलते हैं अरे ये तो काम ही है औरतों का। एक बार तुम भी करके देख लो, ये चीज़ नहीं हो पाएगा। ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर घर में हर किसी को एक छुट्टी ज़रूर मिलती है, लेकिन एक औरतें ही होती हैं जिनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। वो सुबह से लेके रात तक लगातार काम करती रहती हैं। वो भी है नारी शक्ति। आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, वो भी एक नारी है, वो भी है नारी शक्ति। नारी शक्ति ज़्यादातर आप देखेंगे हर घर में है।
आजकल जितना ज़्यादा औरतें आगे बढ़ रही हैं, जिस हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैं तो यही बोलूँगी कि यही है नारी शक्ति। और अगर आप लोगों को लगता है अपने हिसाब से कि नारी शक्ति क्या है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके हिसाब से नारी शक्ति कौन है। धन्यवाद।